आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं? तो देखो, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q पूर्णांक होंगे लेकिन q 0 नहीं होगा, q का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्याओं को आपको समझना होगा। परिमेय संख्याओं से सीधा सा तात्पर्य है कि वह सभी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। p/q बोलो या फिर अंश बटे अपनी भाषा में हर बोलो। अब अंश और हर, जिस भी संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी? परिमेय। क्या कहलाएगी? परिमेय। जैसे यहाँ 5/6, ये कौन संख्या? परिमेय। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो संख्याएं यहाँ पर आएगी, मान लो कि यहाँ पे भी कोई एक संख्या रहेगी परिमेय में और यहाँ पर भी कोई एक संख्या रहेगी। अब ये संख्याएं जो रहेगी आएगी कहाँ से? संख्या कहाँ से हम ले सकते हैं? तो ये संख्याएं कहाँ से ले सकते हैं? पूर्णांकों में से। और पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं होती है? इसमें होती है प्लस वाली संख्या होती है, माइनस वाली होती है और शून्य भी इसमें शामिल होता है। अब शून्य शामिल होता है तो शून्य पूर्णांकों में सभी संख्याएं तो शामिल हो गई, लेकिन शून्य जो है शून्य भी इसमें शामिल है। अब शून्य अगर बटे में अगर आ जाएगा या कहें हम हर में अगर शून्य आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इस कारण से यहाँ पर पूर्णांक p व q के मान पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन q जो रहेगा यानी कि हर का मान बटे में जो मान रहेगा वह 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अगर किसी भी संख्या से अगर भाग दे 0 में तो 0 मिलता है, ठीक है। लेकिन 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो वह अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, ठीक है। यानी कि इसका मान परिभाषित नहीं है। बाकी आप किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 में तो 0 मिलेगा, यानी कि आपने अगर 1 का भाग 0 में दिया तो 0 आएगा। उसके बाद में आपने 0 में 10 का भाग दिया तो भी 0 आएगा। उसके बाद में आपने 12 में 0 का भाग दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 में अगर 12 का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। तो बटे में नहीं आना चाहिए 0। इस कारण से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक होंगे लेकिन q का मान 0 नहीं है। बराबर लगा करके काटा हुआ, इसका मतलब 0 के बराबर q का मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया q का मान 0 नहीं। बाकी अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि 2 क्या परिमेय संख्या है? क्या 1 क्या परिमेय संख्या है? क्या 0 क्या परिमेय संख्या है? तो क्या 2 को मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ p/q, या कहूँ अंश बटे हर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो 2 के बटे में 1 लिख सकता हूँ तो भी इसका मान क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, ठीक है। इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्या 1 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो भी 1 रहेगा। यानी कि इसको अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं क्या हम? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। यानी 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या 1 को भी हम लिख पा रहे हैं अंश बटे हर के रूप में? बिल्कुल लिख पा रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। क्या 0 को लिख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। लिख सकते हैं 0 को बटे के रूप में, अंश बटे हर के रूप में? बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो 0/1 लिखा, 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या मैं 100 को परिमेय संख्या कह सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि 100 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ। परिभाषा कहती है कि, परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जरूरी नहीं कि वे लिखी हुई ही हो, जिनको लिख सकते हैं वह भी क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखी है, सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, सभी को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, या कहूँ मैं अंश बटे हर के रूप में। तो ये ऊपर जो हमने तीनों प्रकार पढ़े हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सभी क्या कह सकते हैं? इनको हम परिमेय संख्या, इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण आप देख सकते हो, 6/7, -3/4, 2/3, 3/1, 5/2। तो ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। बाकी में यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या 2 परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, तो क्या 2 परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है 2 परिमेय संख्या, ये पता होना चाहिए। क्या 0 परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है 0 परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं हम? 0 को लिख सकते हैं 0/1 लिखा जा सकता है। कहीं पर लिखा हुआ है केवल 0, तो क्या वह परिमेय संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी परिमेय संख्या। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। अब ये क्या होगी? उल्टी होगी परिमेय संख्याओं की, बिल्कुल विपरीत होगी। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। दूसरी परिभाषा जो है इनकी क्या लिख सकते हैं हम? यदि अभाज्य संख्याओं का क्या ले लिया जाए? वर्गमूल ले लिया जाए। अभाज्य संख्याएं लिखो और उनका क्या ले लो? वर्गमूल। तो जो मान प्राप्त होगा ना, वह क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या के रूप में मान प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या ले लिया मैंने? वर्गमूल। क्या ले लिया? अभाज्य संख्या का वर्गमूल ले लिया। तो ये क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। इसका क्या ले लिया मैंने? वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल ले लिया तो ये क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 है, 5 का वर्गमूल, 7, 7 का वर्गमूल, 11, 11 का वर्गमूल। तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। अब थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा और विस्तार से अगर हम जानें, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को अगर थोड़ा सा हम डीप में अगर जानें, तो देखो एक परिभाषा तो हमने जान ली। अब दूसरे तरीके से किस प्रकार से इनको हम परिभाषित कर सकते हैं, तो देखो परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का होता हो। शांत हो या फिर समान आवृत्ति का होता हो। जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 4/5 अगर भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा? 0.8 बार। ठीक है, तो ये वाला जो मान होगा ये कौन सा होगा? शांत होगा। उसके बाद में हम बात अगर करें तो 6 में भाग दिया 7 का। ठीक है, अब 6 में जैसे हम भाग देंगे 7 का, तो 0.85714 2।
ठीक है। ये संख्या आने के बाद में वापस से इन्हीं संख्याओं का दौरान होगा। वापस से आगे क्या आएगी 8, 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5। इस प्रकार से संख्याएं आती ही जाएगी, यानी कि समान प्रकार से दौरान होगा संख्याओं का। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे बातें लिखी हुई है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो तो भी वह परिमेय संख्या कहलाएगी, और उनकी आवृत्ति समान हो तो भी वह क्या होगी, परिमेय संख्या। दोनों में से एक स्थिति अगर मिलती है संख्याओं में, तो दोनों में से एक स्थिति होगी तो भी वे कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। अब अपरिमेय की परिभाषा और हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक उदाहरण में लेके यहाँ पे बता दूँ। जैसे 2 में भाग दिया किसका, 5 का, तो दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 20। 20 में भाग देंगे कितनी बार, 4 बार। आगे बढ़ रहा है क्या मान, नहीं बढ़ रहा है। इसी प्रकार से भाग दिया, 1 में भाग दिया 3 का, लगाया दशमलव हो जाएगा कितना 10। भाग लगाएंगे 10 में कितनी बार जाएगा बताओ, 10 में भाग लगाए कितनी बार, 3 बार। फिर कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार। इस प्रकार से क्या है, जाता ही रहेगा क्या। ठीक है, तो ये क्या है, ये आवृत्ति हो रही है, और ये क्या है, समान आवृत्ति। लेकिन इसमें आवृत्ति नहीं है, लेकिन दोनों स्थिति में ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अब बात करते हैं हम, परिमेय संख्या समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अशांत, वे यानी कि और असमान आवृत्ति। एक तो अशांत होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे शांत या समान था, यहाँ पे अशांत होना चाहिए, और साथ में उसके साथ में दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। अशांत भी होना चाहिए और असमान आवृत्ति का भी होना चाहिए। यानी कि जैसे हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, तो वह क्या होना चाहिए, वह एक तो लगातार जो है भाग देने पर भाग जाता ही रहेगा, आगे संख्या आती ही रहेगी दशमलव के बाद में, और अलग अलग प्रकार की संख्याएं यानी समान संख्याओं का दौरान नहीं होगा, तो वह आवृत्ति कौन सी कहलाएगी, असमान आवृत्ति। जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ है कि √2 जो है, √2 जैसे इसका मान निकाला जाएगा, तो इसका मान यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हो 1.414280 यानी कि समान आवृत्ति नहीं हो रही है यहाँ पे अंकों की। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे समान आवृत्ति होगी। 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा। आगे यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ लिख रहा हूँ। 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे अंकों की समान आवृत्ति नहीं हो रही है, असमान आवृत्ति हो रही है। और आगे शांत भी नहीं है, शांत यानी कि रुका नहीं है, चलता जा रहा है आगे। √2 इसी प्रकार से √3 की अगर बात करें, √3 इसी प्रकार से √5, तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं जो हमने यहाँ पर अभी देखी है, इन सभी अपरिमेय संख्याओं के मान इसी प्रकार से आएंगे अगर निकाले जाएंगे तो। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं। तो ये परिभाषा भी आपको पता होनी, ये दोनों परिभाषा भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत और नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ या, तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का होता है। दोनों में से एक शर्त होगी तो भी वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्याओं में वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए और असमान आवृत्ति का होना चाहिए, तो ही वे अपरिमेय संख्या होगी।